स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आपके समक्ष एक नए टॉपिक लेकर के हाजिर हूं। आज का जो टॉपिक है जो ट्रेन रेल हादसा। मित्रों, आज हम जो टॉकिंग करने वाले हैं, जो बात करने वाले हैं हम लोग, जो आज जो बिहार का बक्सर में जो रेल दुर्घटना हुई है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कब तक इस टाइप से होते रहेगा घटना, किसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या इस तरीके से घटना से यात्री लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या चीजें जो है इसे लापरवाही कही जा सकती है या आपदा कही जा सकती है और क्या इससे बच सकते हैं। जहां पर हम लोग एक सपना देख रहे हैं बुलेट ट्रेन चलाने की, जहां पर हम और हमारे जैसे देश में जो है वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल गई है और जहां पर सपना ये दिखाया जा रहा है कि 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम ट्रेन चलाएंगे और बुलेट ट्रेन तो और इससे ज्यादा स्पीड चलने वाला है, लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाला है। और वहीं पर एक पैसेंजर ट्रेन से लेकर एक्सप्रेस ट्रेन जो है रेल हादसा का शिकार अर्थात डीरेल होने का चीजें जो है सामने आती है। तो क्या ये चीजें कहां तक संभव है, ये चीजें करना, मतलब जहां पर हम एक तरफ जो है बुलेट ट्रेन की सपना देख रहे हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने की सपना देख रहे हैं, वहीं पर एक एक्सप्रेस ट्रेन मात्र जो है रेल हादसा का यानी रेल दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। तो ये चीजें कहां पर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखिए, आपको देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है, आपको थंबनेल में लिखा हुआ है कि बिहार के बक्सर में रेल दुर्घटना। तो आपको जैसा कि पता है कि बिहार में एक जो है रेल दुर्घटना देखने को मिला है और इसके पहले भी आपको जून 2021 में बालासोर में ट्रेन दुर्घटना देखने को मिला था, जो कि बहुत ही क्या था, बहुत ही जो है भयंकर था, वो बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही क्या था आपका भयंकर था, जिसमें कि आपको 288 लोगों से ज्यादा उनकी मृत्यु हो गई थी और जिसमें से 1100 लोग से ज्यादा जो है आपका जान गंवा बैठे थे। वही बात किया जाए आपका बिहार के रेल बक्सर जो दुर्घटना हुई है, जो 6 रेल जो है यानी कि रेल का डिब्बे जो है वो आपका डीरेल हो गए थे, जिसमें 4 जो है आपका स्लीपर का बोगी था यानी कि कोच था और 2 जो है एसी कोच था। 4 और 2 6 लगभग कोच जो है यहाँ डीरेल हो गया था, जो कि पटरी से कुछ दूर भी चले गए थे। कुछ ऐसे डिब्बे थे जो कि पलटी मार देने का काम किया था। ये चीजें हुई अचानक 9:35 में हुई थी। ट्रेन चली थी 7:40 मॉर्निंग में। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आनंद विहार ट्रेन से आनंद विहार से चली थी और इनको जाना था गुवाहाटी। कहां जाना था? गुवाहाटी जाना था। ठीक 9 बजे लगभग जो है क्रॉस किया था DDU दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से 9 बजे ठीक ये इन्होंने क्या किया था, जो है गुजरी थी और फिर जो है ये चलने का ये अग्रसर हो गई थी गुवाहाटी के लिए। किधर? गुवाहाटी के लिए अग्रसर हो गए यानी कि चलने के लिए तैयार हो गई है। ठीक 9:35 में यानी कि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन एगो पड़ता है, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है, यहाँ पर आकर के डीरेल हो गई, जो कि आपका ठीक जो है आपका DDU से 1 घंटा यानी कि चले जाइए और आगे चले जाइएगा, यानी कि उधर से आने वक्त यानी कि आप दिल्ली से आने वक्त जो है इधर आइएगा रघुनाथपुर तरफ, तो DDU से ठीक 1 घंटा लगभग इधर आइएगा तो आपको ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको क्या हो जाएगा, डीरेल होने की घटना आई है, जिनमें कि आपको 4 लोग मारे गए। कितने लोग? 4 लोग जो है 4 लोग की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी और जिनमें कि 100 से अधिक लोग क्या हुआ, घायल हो गया। बहुत सारे लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए और बहुत सारे लोग जो है गंभीर रूप से घायल के साथ साथ में नॉर्मली घायल भी हुए थे। जो गंभीर रूप घायल थे उनको जो है एम्स जो है पटना एम्स रेफर कर दिया गया है और जो थोड़ी सी जिनको चोट वोट लगी हुई थी तो वो आसपास के जो हॉस्पिटल्स थे, अस्पताल थे, उनको जो है केयर किया जा रहा है। इनमें जो है बिहार सरकार से लेकर रेलवे मंत्रालय तक दोनों भरपूर जो है कोशिश जारी थी कि किस तरीके से लोगों को बचाया जा सके, किस तरीके से लोगों को जो है वहां पर जो है रेस्क्यू करके बचाया जा सके। ये चीजें भरपूर इन्होंने कोशिश किया था, लेकिन चीजें ये सब बात यहां तक नहीं है, कोशिश की बात नहीं है मित्रों। जहां तक कि हम यहाँ पर आपको बुलेट ट्रेन की सपना देख रहे हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेन की सपना देख रहे हैं, 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलने वाली बुलेट ट्रेन। उसके बाद आपका लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है हम लोग 150 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से चलने वाले जो है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, वो इस जैसी ट्रेन जहां पर चल रही है, अब वहां
अब मात्र जो है यानी पैसेंजर से लेकर के एक्सप्रेस ट्रेनें इस टाइप की जो दुर्घटना होंगी, तो एक कहीं ना कहीं अपने मन में एक सवाल जो है क्या होता है पैदा हो जाता है कि कितनी ट्रेनें यहां पर जो है आपका वंदे भारत जैसी ट्रेन और उसके बाद हाई स्पीड ट्रेन जो चलने वाली है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी बन ही जाता है। जितने लोग इसमें सवार थे, अचानक उसके पास जो है हलचल देखने को मिला था। अचानक रेलवे ड्राइवर के द्वारा क्या कर लिया गया है, ब्रेक लगा दिया गया, जिनमें कारण भयंकर आवाज आया, लोग ये गाड़ी में ही अफरा तफरी मच गया और ठीक तो कुछ देरी के बाद यहां पर जो है आपका ये दुर्घटना हो गई थी और ये दुर्घटना आपको देखने को मिला था, जिनमें कि 4 लोग क्या हो गया, मौत हो गया, 100 लोग से ज्यादा ये जो घायल हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर उनका क्या कहना है, गार्ड साहब का क्या कहना है, गार्ड साहब कुछ कागजी कार्रवाई कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में, कागजी कार्रवाई कर रहे थे, जिनका नाम था विजय कुमार। गार्ड क्या नाम था, विजय कुमार था। जब अचानक ब्रेक लगा दिया, कौन लगा दिया, रेलवे ड्राइवर। तो रेलवे लगाया था, रेलवे ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, तो जैसे ही ये लगाया वैसे ही अकबका गए और उसके बाद ये बेहोश हो गए। 5 मिनट के बाद ठीक जब उठता है तब इनको पता चलता है कि किस टाइप से मतलब यहाँ पर घटनाएं हुआ है, देखने को मिला है, इनको कुछ पता नहीं है। तो ये चीजें जो है ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण जो है चीजें हो गई थी, पटरी की तकनीकी खराबी होने के कारण चीजें हो गई थी, ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपदा का आप इसे नहीं कह सकते हैं। आपदा तो देखिए, अगर बात किया जाए आपदा का, तो आपदा जो है 2 टाइप का, एक तो प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं आप, प्राकृतिक आपदा, और दूसरा जो है मानवीय आपदा। तो कहीं ना कहीं ये मानवीय आपदा में आ जाएगा। लेकिन चीजें मानवीय आपदा को क्या होता है ना, मानवीय आपदा चीजें को इसको हम सुधार किया जा सकता है, हम इसे जो है बच सकते हैं। अगर लोगों को जो लापरवाही है, लापरवाही के साथ साथ में जो है यानी कि रेलवे में जो लापरवाही स्टाफ है या तो कर्मचारी जिन्होंने ये सब चीजें लापरवाही करने का काम किया है, उसको सुधार करने का ना के काम करने के कारण ये चीजें जो है घटी है। तो कहीं ना कहीं मानवीय जो आपदा घटती है तो उसके लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं वो जो है डिपार्टमेंट होती है, वो विभाग होती है, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार वो है ही है। अगर नहीं होते तो इन चीजों को पहले ही क्या किया जाता, सुधार लिया जाता। अगर यदि स्टाफ की जरूरत है, स्टाफ में कमी है, तो रेलवे मंत्रालय को अर्थात रेलवे गवर्नमेंट को चाहिए था केवल जल्द से जल्द इसको बहाल करना चाहिए, ताकि स्टाफ रहेगा तो चीजें काम सही से होगा, दुरुस्त होगा काम जब दुरुस्त होगी तो चीजें जो है आपका दुर्घटना होने से क्या होगा, बच जाएगा, दुर्घटना नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है आपदाएं जो आ रही है, ये कहीं ना कहीं जो है आपका दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेलवे को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन ये चीजें देखने को मिलता है। बालासोर में जो घटना हुई थी वो एशिया का सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना थी, यानी कि 288 लोग से ज्यादा मृत्यु हो गया जून 2023 में जो हुआ था आपका, वहां पर आपको देखने को मिला था, जिसमें 288 लोग से ज्यादा लोगों को क्या हो गया, मौत हो गया था, और 1100 से ज्यादा लोग क्या हो गया, यहां पर घायल हो गया था, देखने को मिला था, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है ये चीजें जहां पर गड़बड़ी हो रही है, लापरवाही हो रही है, वो चीजों को सुधार करना चाहिए रेलवे को, ताकि जो यात्री लोग हैं, जो ट्रेवल जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों को बहुत तरह का रिएक्शन आया, रिएक्शन के प्रतिक्रिया आया, जिसमें बहुत सारे लोग जो घायल थे, जो हॉस्पिटल में भर्ती थे, बहुत सारा तो ये कहने का काम किया केवल अब तो कान पकड़ते हैं, रेलवे में बैठेंगे ही नहीं, ट्रेन से सफर करेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है भयावह जो उत्पन्न हो रही है चीजें, रेलवे को इस पर बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए और चीजें को सुधारना चाहिए, ताकि ये सब चीजें नहीं होना। देखिए, बात किया जाए आपका गाड़ी की ट्रेन कौन थी, तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस थी, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस थी, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस थी, जो कि आनंद विहार से चलती है। कहां से, आनंद जो है बिहार दिल्ली से चलने का काम करती है, और ये गुवाहाटी तक जाएगी। कहां पर, गुवाहाटी तक जाएगी। 7:40 में ये खुली थी आपका आनंद विहार से, और रात 9:35 में ये दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। 9:35 में ये दुर्घटनाग्रस्त देखने को मिला था। कहां पर, तो बिहार के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन में, बिहार के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन में ये चीजें देखने को मिला था। जबकि भाई DDU से होकर के जो ट्रेन चली थी, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर के चली थी, ये गुवाहाटी की और चला था, जिसमें कि आपका जो स्टाफ थे वो विजय कुमार थे और रेलवे का जो है ड्राइवर थे। वो चीजें हुई थी, जो कि ये सब चीजें जो है घटना हुआ, जो विजय जी से बात करने के बाद मीडिया लोग से मुखातिब हुए, आज तक जो है मिले हैं, तो उन्होंने ये जो इंटरव्यू में ये चीजें जो है बताने का काम किया।
जिनमें 4 लोग क्या हो गया, मृत्यु हो गया, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें 20 लोग की क्या हुआ, हालत गंभीर बनी हुई है। और ये 20 लोग के जो हालत गंभीर हुई है, इसको पटना रेफर कर दिया गया है, एम्स रेफर कर दिया गया है। वही ये मौत होने के बाद जो घायल होने के लिए रेलवे द्वारा हर संभव मदद करने की संभावनाएं बताई गई है, जिसमें कि रेलवे के द्वारा कहा गया है कि 10 लाख मृतक परिवार को मिला जाएगा ताकि वो अपने जीवन को सही तरीके से गुजार सके। 10 लाख उधर जो है, और बाकी बात जो घायल लोग हुए उनको भी हर संभव प्रयास जो है मदद करने का जो है रेलवे के द्वारा आश्वासन दिया गया है, याद रखिएगा। जिनमें कि 6 को बोगी था, कितने बोगी था, 6 बोगी था। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि डीरेल हो गया था, जो कि बुरी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आपका रेलवे पटरी है, रेलवे पटरी है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर देखिए नीचे किधर जो है खेत की ओर आ गया, यहाँ पर देखिए खेत की ओर डीरेल हो गया। इस तरीके से जो है आपका ट्रैक भी टूटने का काम किया दिख रहा है। यहाँ पर जोर शोर से यहाँ पर फिर बाद में काम चलने का काम किया है। और जो भी रेलवे जो है ये ट्रैक का जो है जितने भी आपका ट्रेनें थी उसको जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। कुछ जो है आपका इधर से गुवाहाटी से जाने वाले जो है गया वाला रूट से कुछ भेज दिया गया है ना। तो डीरेल हो जाने के कारण ये चीजें जो है सामने आई थी। यानी कि टोटल 6 डब्बे थे, याद रखिएगा। एसी का दो बोगी था, ये देख पा रहे होंगे आप, ये आपका एसी डब्बे हैं, ये भी आपका एसी डब्बे हैं, जो कि आपका 2 गो एसी बोगी जो आपका डिरेल हुए और 4 गो स्लीपर जो है बोगी जो है कोच जो है ये डिरेल हुआ था, लेकिन पलटे नहीं। याद देखिए, पलटा नहीं, डिरेल हो गए लेकिन पलटे नहीं, यानी कि जो है यानी कि पूरी तरीके से ये जो है एक दूसरे से यानी कि ऊपर नीचे नहीं हुए, पलटने का काम नहीं किया, दूर चले गए। इस कारण से घायलों की संख्या कम है। अगर यदि ये पलट जाते तो जाहिर है कि यात्री के दो इधर से उधर जो है उठक पटक होने के कारण मृत्यु की संख्या ज्यादा बढ़ सकती थी, घायलों की संख्या ज्यादा बढ़ सकती थी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत मिला है। ये चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है मित्रों, ये चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यदि ये मानवीय आपदा है तो इस आपदा से, मानवीय आपदा से लोगों के द्वारा, इस विभाग के द्वारा जो है निपटा जा सकता है। तो ये चीजें को रेलवे को ये सख्त जो है कार्रवाई करना चाहिए, काम करना चाहिए। और जो भी इन चीजों के लिए जिम्मेदार है, जिनके लिए ये काम था वो नहीं काम किया, अगर लापरवाही है तो रेलवे को सख्त रूप से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। इनकी जांच कराया जाएगा, जांच करने के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको लिए जो है उनको जो है ये चीजें जो है कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन जांच तक तो ठीक है मित्रों, लेकिन सवाल उठ जाती है कि आए दिन इस तरीके से घटना होने के कारण कहां तक ये जो है रेलवे में, ट्रेन में सुरक्षित यात्रा करना जो है सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है डर पैदा कर दे रहा है, यात्री के मन में। बहुत सारे लोग घायल हुए तो वो तो बोल रहे हैं ये तो मेरा आखिरी यात्रा था। बहुत सारे लोग बोले कि बोले ये तो हमारा दोबारा जन्म हो गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इस टाइप का जो दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जो है लोगों के मन में डर और माहौल पैदा कर देता है, जिसके कारण लोग जो है चढ़ने से फिर कतराते हैं। तो अगर यदि हम लोग ये सपना देख रहे हैं कि हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वंदे भारत ट्रेन अभी पटरी पर दौड़ी पड़ी है, खुदा ना खास्ता इस टाइप को घटना कभी हो ना हो, भगवान करे। हमारे यहाँ के किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए इस तरीके का घटना, जो कि ये जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चीजें रेलवे को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, चीजों को हर संभव इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जो जहां लापरवाही हो रहा है वो चीजें को भी देखना चाहिए। अब जहां तक की बात किया जाए, आपका रेलवे में अभी जो है एक सिस्टम को डेवलप किया गया था, उस सिस्टम का नाम है कवच। क्या नाम है? कवच है। यानी कि कवच के साथ में, यानी कि इसमें कहा गया है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से जब टक्कर होगी, क्या होगी? टक्कर होने से इस कवच सिस्टम से क्या होगा बताया जाएगा। यानी कि 300 मीटर दूर ही ट्रेन रहेगा और ट्रेन अपने आप रुक के क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, वो पता चल जाएगा। तो ये चीजें जो है, जो बालासोर में घटना हुई थी उस समय कवच को लगाया नहीं गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है लगाया जा रहा है। तो ये जहां पर जो है हम आधुनिकीकरण की रेलवे की बात कर रहे हैं, तो आधुनिकीकरण से रेलवे को बचाया जा सकता है, ना कि दुर्घटना किया जा सकता है। तो आए दिन ये चीजें जो है अगर इस टाइप का होते रहेगा तो चाहे आप कवच बना लीजिए या तो फिर कुछ भी बना लीजिए, कोई भी ऐसा सिस्टम बना लीजिए, अगर इस टाइप का दुर्घटना हुआ है तो फिर ये कवच का कोई फायदा ही नहीं है, कवच का कोई फायदा ही नहीं है। तो कवच लगने से क्या, लोगों का मृत्यु हो ही जाएगा, दुर्घटना हो ही जाएगा। तो फिर चीजें कहीं ना कहीं चीजें जो है चीजों को सुधार करने की जरूरत है। और सिस्टम जो होता है ना, सिस्टम तो ठीक है बचाएंगे, लेकिन जब स्टाफ लापरवाही करे, रेलवे लापरवाही करे, तो इसका जिम्मेवार तो खुद उसका डिपार्टमेंट ही होगा। तो ये चीजों को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ताकि हम एक नए
डेवलपर कंट्री अगर डेवलपर से डेवलप बनना चाहते हैं तो ये चीजें को सबसे पहले हम लोग को सुधार करना चाहिए। बी सेफ जर्नी, अर्थात तभी हम क्या कर सकते हैं, जर्नी को हम सेफ रूप से एंजॉय कर सकते हैं और जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें थी मित्रों, जो कि ये बहुत ही दर्दनाक घटनाएं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यवश है जो चीजें था जो कि आपके समक्ष लेकर आने की कोशिश किए। अब बाकी बात आपके बारे में, इनके बारे में, इस दुर्घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बताने का काम करिए। हम आपको जैसा होगा वैसा फिर आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।